हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके कैसे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं वो देखा था। एक क्वेश्चन उसमें बाकी रह गया था। टुडे वी विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। सी क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's division lemma to show that the cube of, आज किसके बारे में बात करनी है हमें? क्यूब के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्क्वायर के बारे में देखा था। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 9m plus 8। बहुत ही इजी इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट a be the any positive इंटीजर, ठीक है ना। उसके बाद b ले लेते हैं हम, b is equal to 3 लेंगे। b is equal to 3 लेंगे क्यों? ऐसा फिक्स नहीं है कि 3, अगर आपको 4 5 6 7 8 9 तक भी आप जा सकते हो, बट हमें यहाँ पे 1 2 और 3 चीज प्रूव करनी है, 3 चीजें प्रूव करनी है। तो हम 3 से भी करेंगे तो भी हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। तो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको लेंथी नहीं करेंगे। तो b is equal to 3, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कंडीशन क्या होती है, 0 लेस देन और इक्वल टू b लेस देन r, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल r इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0, ठीक है। तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r। फॉर r इज इक्वल टू 0 में क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 0, दैट मींस a इज इक्वल टू 3 क्यूब। बट हमें किसके लिए प्रूव करना है, क्यूब के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब। नाउ फर्स्ट को हमें 9m में कन्वर्ट करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, a क्यूब इज इक्वल टू 9 into 3 क्यूब। 9 3 are 27 into क्यूब, ठीक है। नाउ सी a क्यूब इज इक्वल टू 9, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, m सपोज कर लेंगे, वेयर 3 क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमें मिल गया। नाउ फॉर सेकेंड, फॉर r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 1। नाउ दोनों साइड क्यूब करेंगे हम, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। As you know that equation, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो। a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्या इक्वेशन है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। नाउ सी, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, a क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ a और b, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट मींस 3 क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 क्यूब इनटू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 3 are 9 क्यूब, ठीक है। तो अभी देखिए 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 are 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अभी देखिए हमें क्या चाहिए, 9m प्लस 1 साइड में चाहिए। तो ये 3 टर्म को हम साइड में कर लेंगे। एक साइड 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये 3 में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 9 हमें चाहिए बाहर। तो 9 कॉमन निकालो, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। नाउ इसकी जगह पे हम क्या सपोज कर लेंगे, m सपोज कर लेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लेना। तो इज इक्वल टू 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर
प्लस 3q। ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर आ गया। नाउ लास्ट वन और 9m इज इक्वल टू 8। नाउ r इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 ले लिया, 1 ले लिया। नाउ r इज इक्वल टू 2, तो यहां पे लिखेंगे फॉर r इज इक्वल टू 2। r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ क्या करना है, हमें दोनों साइड क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब के लिए हमें चेक करना है, तो 3q प्लस 2 का क्यूब। अगेन यही इक्वेशन यूज होगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ से स्टूडेंट 3q का क्यूब क्या होगा, 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 यहाँ पे क्या होगा 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4, तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 जा 27, 27 2 जा 54q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 क्यूब। ठीक है, अभी हमें 8 साइड में चाहिए, तो 8 को हम लास्ट में ले लेते हैं और ये तीन टर्म को कॉमन निकालेंगे। 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट ये तीन टर्म में से हमें क्या कॉमन निकालना है, 9, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 को कॉमन निकाल लो, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 4q प्लस 8, और इसकी जगह पे हम क्या सपोज कर लेंगे m, तो 9m प्लस 8 वेर m इज इक्वल टू क्या होगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो देखिए हमें आंसर मिल गया, तो हम लिख सकते हैं thus the cube of any positive integer, thus the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, बहुत ही इजी इक्वेशन है, जस्ट वी हैव टू पुट द इक्वेशन इन वैल्यू। ठीक है, नाउ सी सबसे पहले हमने क्या किया, a b यानी पॉजिटिव इंटीजर को हमने a सपोज कर लिया। b की वैल्यू हमें यहाँ पे तीन चीजें प्रूव करनी थी, तो हम b की वैल्यू 3 लेके भी प्रूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3 ले लिया। सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या रखा हमने 0, तो a इज इक्वल टू b क्यूब प्लस r, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, 3q का क्यूब क्या होता है 27q क्यूब, 27 में से हमें किसमें कन्वर्ट करना है 9 में, तो 9 को कॉमन निकालिए, अंदर 3q का क्यूब, तो 9m। वैसे ही r इज इक्वल टू 1 लिया। नाउ यू नो दैट a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, इक्वेशन क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देन डू सिंपलीफिकेशन, देन लास्ट में क्या लिया r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देन सिंपलीफाइड। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, दैट इज वेरी इजी, जो आप स्मॉलर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, वो भी आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट मींस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, 140 हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से ही स्टार्ट करेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो क्या होगा देखो 140 को क्या लिख सकते हैं हम 270 सा, 72 सा क्या होता है 140। नाउ अगेन
2 35 सा, ठीक है। अगेन क्या होगा, अभी 2 से तो होगा नहीं, आपको पता है कि 5 आता है तो 5 से ही होगा। 5 7 सा, देन लास्ट में 7 1 सा, ठीक है। तो क्या किया हमने, 140 को 270 सा, 70 को 235 सा, 35 को 5 7 सा, 7 1 सा। सो इट बिकम 140 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड इट इज अवर आंसर। एकदम इजी था ये, ठीक है। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन 156, तो 156 को क्या लिखेंगे हम, 156 2, यहां पे क्या करेंगे, 2 7 सा 14, कैरी 1 278 सा, देन अगेन 2 से होगा, पीछे इवन नंबर होता है जबकि 2 4 6 8 0, तब तक 2 से ही होगा, तो 2 3 सा 6 1 2 9 सा 18, ठीक है। 39 यू नो दैट 13 3 सा, तो 3 into 30 और लास्ट में क्या होगा, 13 1 सा, ठीक है। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखना हुआ है 156 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 30, that means 2 का स्क्वायर 2 to 10 है तो 2 के ऊपर स्क्वायर multiply 3 multiply 30 156, ठीक है। So it is our answer. Now 3825, पीछे 5 है तो ऑब्वियसली 5 से ही स्टार्ट होगा, 2 से तो होगा नहीं, तो 5 7 सा 35 3 5 6 सा 30 2 5 5 सा 25, then again 5 5 1 सा 5 2 5 5 सा 25 1 5 3 सा 50, now 3 से होगा 3 5 सा 15 1 3 1 सा 3 2 17 3 सा 51 as you know, और लास्ट में 17 1 सा, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया, लास्ट में 1 आ गया, दैट मींस क्या होगा, 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 70, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70, ठीक है। तो 3825 इट इज अवर आंसर, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ सी स्टूडेंट 5005, अगेन 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 5 1 0 0 1। नाउ सी 1001, ठीक है। तो अभी देखो पीछे 1 है, दैट मींस 2 से तो होगा नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट देखेंगे, 3 3 सा 9 1 3 3 सा 9 1 11 नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए 1 0 0 1 11 से करके देखते हैं, 11 9 से 99 1 11, तो क्या होगा 11 पे 91, then 13 7 सा 91, then 13 1 सा 30, तो क्या होगा हमारा आंसर, 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30, इट इज अवर आंसर। गॉट इट, क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। नाउ 7429, देखिए पीछे 2 है तो हम 3 से स्टार्ट करके देखते हैं, पहले 3 से होता है कि नहीं होता है। 7429, 3 2 सा 6 3 4 सा 12 3 7 सा 21 19, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम 7 से देखते हैं, 7429 7 1 सा 7 0 4 0
7 6 जा 42, 9 नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से करके देखते हैं। 11 6 जा 66, 14 minus 6 8, 0 2, 11 7 जा 77, 5 9, 11 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ 13 से चेक करके देखो, 7 4 2 9, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ 17 से चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 और 16 से तो होगा नहीं। 7 4 2 9, 17 4 जा 68, 14 minus 8 6। ठीक है, यहाँ पे 6। नाउ 17 4 जा 68, 17 3 जा कितना होगा 51, 2 minus 1 1, 6 minus 5 17 कितना होगा, 17 से कितना होगा, 17 4 जा 68, 17 7 जा 1190, तो क्या होगा 17 और यहाँ पे 437। ठीक है, नाउ अगेन 437 ऐसा ऑकवर्ड नंबर है कि जो हमें पता नहीं चलेगा कि किससे डिवाइड होगा। 19 से करके देखो, 19 1 था 19, 19 2 था 38, 13 minus 8 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। तो देखिए 19 मल्टीप्लाई 23, 23 इज अ प्राइम नंबर, वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम 23 1 सा 23। तो व्हाट इज अवर आंसर, 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या होगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। नाउ सी सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। अगेन प्रोडक्ट मींस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, HCF और LCM फाइंड करने का। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड पे ये जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन चेक दैट कि दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो LCM देखिए, 2 13 जा 13 1 जा, तो 26 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 7 13 जा 13 1 जा, तो क्या होगा 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, नाउ सी HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो चीज सेम होती है उसे हम क्या बोलेंगे, HCF। दैट मींस HCF क्या है हमारा 30। ठीक है, नाउ LCM की बारी। तो LCM कैसे लिखेंगे हम, जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 1 टाइम। तो 13, देन बाकी जो बचा है वो सब कुछ लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, दैट मींस 13 मल्टीप्लाई 14। नाउ 14 मल्टीप्लाई 13 करो, 0 4 1 सा 4, 1 1 सा 1, 3 4 सा 12, कैरी 1, 3 1 सा 3 प्लस 4 1 4, 2 4 प्लस 4 8 1, क्या होगा 182। चलो LCM और HCF तो हमने फाइंड कर लिया, एक काम हमारा कंप्लीट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। दैट मींस 182 मल्टीप्लाई क्या है 30। ठीक है, देखिए यहाँ पे करिए 182 मल्टीप्लाई 13, 0 2 8 1, 3 2 सा 6, 3 8 सा 24, कैरी 2, 3 1 सा 3 प्लस 2 5, 6 2 प्लस 4 6, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 2 3 6 6। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड पे इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मींस
26 एंड 91 का प्रोडक्ट करेंगे, 26 मल्टीप्लाई 91, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, तो 6, 2 plus 4 6, 8 plus 5 13, कैरी 1, 1 plus 1 2, तो क्या होगा हमारा आंसर 2 3 6 6, गिव इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है वो वन टाइम लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, 13 देन जो भी बाकी बचा है वो भी लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, और एचसीएफ में तो जो कॉमन होता है वो ही हम लिखते हैं। ठीक है, नाउ सी सेकंड नंबर 336 एंड 54। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 336 के फैक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 336। पीछे इवन नंबर है, दैट मींस 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12 1, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 42 जा 2, 21 जा 3, 7 जा 7, 1 जा, तो 336 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सेम फॉर 54 क्या होगा, 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 54 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ एचसीएफ और एलसीएम की बात, तो एचसीएफ में क्या लिखते हैं, जो कॉमन होता है वो, तो 2 3 3, दैट मींस एचसीएफ क्या आया, 2 3 जा 6। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है वो 1 टाइम, 2 2 एक टाइम, 3 3 एक टाइम, बाकी जो बचा वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। पता चला ये दो बार कॉमन है तो 1 टाइम, ये दो बार कॉमन है तो 1 टाइम, बाकी का जो बचा वो सब हमने लिख लिया। नाउ सी, देखो क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, मल्टीप्लाई 9 7 जा 63। ठीक है, 48 और 63 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 63 मल्टीप्लाई 48 0, 3 4 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, then 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48 प्लस 2 50 0, 4 2 5 प्लस 5 10 कैरी 1 3024। नाउ क्या करना है हमें, LHS और RHS प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं। देखिए इस साइड कर रहा हूं, तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो LCM क्या आया 3024 मल्टीप्लाई HCF क्या है 6। ठीक है, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 6 3 जा 18, तो 18144 की इक्वेशन नंबर 1। नाउ RHS पे, RHS में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मींस 336 मल्टीप्लाई 54। ठीक है, तो 336 0 6 5 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो 4 4 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 18, तो क्या बचा 18,100
144. Give equation number 1. So from equation 1 and 2 we can say that LHS is equal to RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड. पता चला स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. नाउ सी सेकंड वाला बाकी था. देखिए 510 एंड 92. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एलसीएम और एलसीएम फाइंड करेंगे. 2 2 2 सा 4, कैरी 1, 2 5 सा 10, 1 2 5 सा 10. नाउ पीछे 5 है, दैट मींस 5 से स्टार्ट करेंगे. 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 17 3 सा 51, 17 1 सा. वैसे ही 92, 2 4 सा 8, 1 2 6 सा 12, 2 23 सा 23 1 सा. तो क्या होगा, 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है. और 92 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23. नाउ एचसीएफ और एलसीएम. तो एचसीएफ में क्या करेंगे हम, जो कॉमन होता है वो 2. एलसीएम में क्या करेंगे, कॉमन होता है वो 1 टाइम लिख देंगे. बाकी का जो बचा वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है आपको और वेरीफाई कर लेना कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं. तो आज के लिए आपका यही वर्क है, इसे कंप्लीट करना और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते रहना. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट another questions regarding exercise 1.2. Thank you students.